और बिल्कुल टाइम ऐसे। से पहले ना करें। जी सर, तो अब हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो सर सबसे पहले जी। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि स्पीकर हैं कौन। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज काइंडली दे दें कि एक्चुअली आप अच्छा, हैं कौन मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं या लॉन्ग इंट्रोडक्शन? सर लॉन्ग दें, यहाँ पे बच्चे लॉन्ग बातें सुनते हैं अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा नाम हसन जहांगीर भट्टू है। आई एम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर फ्रॉम सी एस एस 2014, 43rd कॉमन। और मैं थ्राइस क्वालिफायर हूँ सी एस एस का और ट्वाइस पी एम एस का भी। एक्सलेंट। अ, पहला जो सी एस एस मैंने क्वालिफाई किया था 2011 में किया था। उसमें मेरी 140th पोजीशन आई थी, बट उसमें एलोकेशन एक पोजीशन से मिस हो गई थी। 139 वॉज द लास्ट पर्सन टू बी एलोकेटेड, सीट्स थोड़ी थी उस साल। और फिर अगेन मीनवाइल मैंने मेरी एएसएफ में जॉब हो गई। आई गॉट सिलेक्टेड देयर और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ रहा। वहां पे सर्व किया। नौकरी के दौरान मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया जिसके थ्रू मैं पुलिस सर्विस में आ गया। मेरी पहली चॉइस थी पुलिस सर्विस। सही। और मीनवाइल आपको पता है कि जब इसके एग्जाम्स आए होते हैं फरवरी के अंदर, तो अगला सीएसएस भी आया होता है। जी जी। तो मैंने फिर मतलब साथ ही इसके एग्जाम्स दे के उसका इंटरव्यू चल रहा था। आई थिंक उसका इंटरव्यू पहले था, इस सही। इसका इंटरव्यू पहले था, और अगले के 2015 के एग्जाम्स आए हुए थे। तो इस तरह 2015 का भी दिया था वो फाइनली, फिर बाद में पता चला वो भी क्वालिफाई हो गया था। उसमें रिटर्न माशा। में आई थिंक 760 मार्क्स थे मेरे। सही। और लेकिन ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज इसमें ऑलरेडी मैं पीएसपी में आ गया था तब तक। जो हमारी कॉमन ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी हुई थी। हम सीएसए में थे और इसकी इंटरव्यू की कॉल आ गई थी 15 की भी। तो 15 का मैंने फिर इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन इस तरह से 3 दफा क्वालिफाई किया। और इन्हीं के साथ जब ये पीएसपी में मैं आया हूँ तो उस दौरान पीएमएस का भी था, वो वाला भी दिया, अगले वाला भी दिया हुआ था। तो ये भी एक साथ साथ वो प्रोसेस चल रहा था। आई थिंक पीएमएस का इससे पहले वाला 2013 वाला मैंने किया था। सही। 13 वाला और इसके साथ आई थिंक 14 वाला था या 15 वाला, कुछ इस तरह से, वो भी मैंने दिया हुआ था। तो वो दोनों सही। क्वालिफाई हो गए थे पीएमएस भी। ठीक हो गया। तो competitive एग्जाम्स इस तरह 5 competitive एग्जाम्स मैंने कंजेक्टिवली पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं। और पीएसपी मेरी पहली चॉइस थी, इसमें मैं आ गया हूँ। सर्व मैंने सिंध पुलिस में किया है, केपी पुलिस में किया है, पंजाब में किया है, आजकल मैं इस्लामाबाद में हूँ। और सही। मेरी जो पोस्टिंग्स हैं, सिंध में मैं कंबर शदादकोट में एएसपी यूटी रहा हूँ। सांगड़ में मैं एएसपी पहली पोस्टिंग। फिर पेशावर था एएसपी गुलबहार, एएसपी हयाताबाद, एसपी कैंट पेशावर, फिर डीपीओ कुरम। फिर उसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, एसपी सिटी लाहौर, एसपी गुलगश्त मुल्तान, फिर सही। एसपी रूरल इस्लामाबाद, एसपी सिटी इस्लामाबाद, और अब एआईजी जनरल इस्लामाबाद। इन सही। शॉर्ट ये है। माशाल्लाह तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सही, जबरदस्त हो। सर तो आपने जो है मतलब ये चीज ऑब्जर्व, जो आपकी जर्नी से ये चीज पता चलती है कि आप कंसिस्टेंट रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। मतलब आपने इस चीज को छोड़ा नहीं। मतलब अक्सर स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि हम अपनी मोटिवेशन जो है वो कैसे रखें बरकरार। एक दिन हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन हम कहते हैं छोड़ दो, तीसरे दिन फिर पढ़ते हैं। मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस जर्नी में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? इसमें ना 3 4 चीजें हैं। एक तो ये है कि आप तैयारी में किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखें। फिर ये है कि आप जो रिश्तेदार और दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे से नहीं होना, उस उनके अगेंस्ट आप किस तरह मोटिवेटेड रखें अपने आप को। और सही। फिर फर्दर ये है कि जो आपके पर्सनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस हैं उसके अंदर आप किस तरह रखें। तो सबसे पहली बात तो ये कि जहां तक तैयारी की बात है, तो जब बंदा एक दफा सोच ले कि मैंने ये करना है, और क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं अभी इफ आई लुक बैक, तो इसका सिलेबस जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता। जी अगर देखा जाए तो बंदा अगर इसको टाइम मैनेज कर लेना ठीक तरीके से, अगर बंदा ये प्लान कर ले कि मैंने 3 मंथ्स में तैयारी करनी है, मेरे पास 3 मंथ्स ही हैं, उसके अंदर भी हो जाता है मैनेज। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हम्म। ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप 6 मंथ्स का प्लान करें या 1 ईयर का करें, वो जो भी आपके डायनामिक्स हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं दे सकते। जी जी। तो हर बंदे का ना पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं। फिर फर्दर ये होता है कि अब मिसाल के तौर पे क्योंकि मैं साइंस को अच्छे तरीके से समझता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो रहे हैं, और मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ। जी जी। तो मेरे लिए जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, या फिर अब मेरा रिटन एक्सप्रेशन स्ट्रांग था, इंग्लिश वगैरह मैं ठीक लिख लेता था, जी जी। तो उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर कोई स्टूडेंट पूछे ना कि जी आपको कितना टाइम लगेगा और मुझे कितना टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है किसी के लिए भी, बिल्कुल। बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हो सकता है कि मैं जो है वो एक सब्जेक्ट रखूं
जिसके अंदर मुझे उसको पढ़ने में, समझने में, इधर उधर मैं लोगों को, दोस्तों से पूछूं, सीनियर से पूछूं, टीचर से पूछ के तो मैं उसकी तैयारी करूं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि वो उसको बाय डिफॉल्ट उसे वो चीजें आती हैं, उसे पता हो। जी जी। तो यू कैन नॉट कंपेयर वन एस्पायरेंट विद अनदर एस्पायरेंट। हर हम्म, एक की अपनी एक उसका एप्टीट्यूड होता है, उसकी बैकग्राउंड होती है और सारा कुछ ना। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कोई बंदा स्ट्रांग होता है, कुछ में कोई होता है। लेकिन एक स्ट्रेटजी में मैं जो आपको बताऊं, जो बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी रहती है, वो ये है कि अगर आप दिन के अंदर मल्टीपल, यानी एक आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज कर लें और एक आप ऑप्शनल्स में से कर लें, तो वो सबसे आइडियल स्ट्रेटजी इसलिए रहती है कि आप एक एक कंपलसरी वाली साइड से खत्म होता रहता है सब्जेक्ट, मतलब उसकी तैयारी भी हो जाती है, और एक ऑप्शनल में से, तो आपको ना एक मेंटल प्रेशर थोड़ा कम फील होता है उसका तैयारी का। तो ठीक ये हो। बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप इसको अपनाएं। दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि कुछ लोग इस तरह करते हैं, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो वो ये सोचे कि बस मैंने इसके आईआर के उसमें जोन में आना है, और जब तक मैं आईआर की तैयारी शुरू से एंड तक मैं खत्म ना कर लूं, इसमें मैं पास पेपर्स भी कवर ना कर लूं, एमसीक्यूज भी और सारा कुछ, जब जी तक जी मैं ये सारा कुछ ऑल एनकम्पासिंग जो है मैं नहीं खत्म कर लेता, मैंने अगले सब्जेक्ट पे नहीं जाना। तो वो भी एक पर्सनल लेवल के ऊपर एक चॉइस होती है कि जी जी आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलना है, या आपने अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए एक कंपलसरी एक ऑप्शनल में से करना है, या दो दो करके ऑप्शनल करने हैं, दो दो करके कंपलसरी करने हैं। जी तो जी बेहतर मेरे लिए, मेरे केस के अंदर ये बेहतर था, क्योंकि ना मैं जब एक सब्जेक्ट को लेके बैठता था ना, तो घंटे डेढ़ 2 घंटे के बाद ना मैं बोर हो जाता था। जी जी तो मैं इस तरह करता था कि एक 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया ऑप्शनल में से, और 2 घंटे कंपलसरी में से पढ़ लिया। थोड़ा वो माहौल चेंज होता है और बंदा फिर मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए। सही। तो ये होती हैं चीजें। और दूसरी चीज जो मैंने कही थी रिश्तेदारों के ऊपर और बाकी दोस्तों के ऊपर, तो इसमें ना ये आप ये लिख के ले लें मेरे से, ये आपको कोई ना डिमोटिवेट करने वाला कोई नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग डिमोटिवेट करने वाले होंगे। बिल्कुल तो ऐसे। अपना खुद पे जो कॉन्फिडेंस है वो आपने बहाल रखना है। आपने जो चीज करनी है वो, दूसरे जो होते हैं ना बेसिकली बहुत सारी बातें करते हैं कि जी वो जी इसमें तो सिफारिश चल जाती है, वो जी ये तो वैसे ही नहीं, तुम्हारे से नहीं होना, तुम्हारा कैलिबर नहीं है, तो ये वो। तो जो बेसिकली हारे हुए लोग होते हैं ना, जो अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं, वो अगर नहीं कर सके, या उनके कोई जानने वाले, उनके करीबी अजीज नहीं कर सके, कई दफा आपके रिश्तेदार होते हैं, उनके बच्चे भी चुपके से दे रहे होते हैं पेपर, वो नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो वो इसको इस तरह से कवर करते हैं कि जी ये तो नहीं होना, हमारे बच्चे से नहीं हुआ, तो इससे कहाँ होना है, तो आपको डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो लोगों की बातों में नहीं आना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने, और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। इतनी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स चलिए मच इजियर देन रॉकेट साइंस। ठीक हो गया। काफी आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स काफी हद तक सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि वो यही एक आपको, आप इस सारी जर्नी में आप रहे हैं, तो आपको पता है कि एक एक एस्पायरेंट किस किस तरह के सवालात पूछते हैं, उनके सवालात मिलते जुलते ही होते हैं। अक्सर तो ऐसे भी स्टूडेंट्स बिल्कुल। हैं। जी मैं जी। खुद नहीं नहीं, आप बोले। मैं कह रहा था मैं खुद इसी प्रोसेस में से गुजर जी के आया हूं, जी तो मुझे पता है बिल्कुल। इन सबके दिमाग में क्या क्या हाँ क्वेश्चंस आ जी। रहे हैं। इसलिए मुझे पता था कि आप सीनियर मोस्ट हैं, और आपने आपको आपको एक एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो आपको पता है कि एस्पायरेंट्स को कौन कौन से मसले आते हैं। तो मुझे था कि आप जरूर अच्छे से गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो अभी तो आई गेस 4 मिनट्स होंगे फॉर न्यू मीटिंग, लेकिन हम, अगर आप लोग स्टूडेंट्स सवालात के लिए रेडी हैं, मैं अगर यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों को लॉ करूँ। ठीक है सर, फिर हम ले लें क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप अलाउ जी करें। जी प्लीज, श्योर। जी 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 स्टूडेंट्स, प्लीज। आप सर से सवाल पूछना प्लीज शुरू कर दें। स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ये 2024 अटेम्प्ट दिया है, तो मेरे अभी तो आप अपना नाम बता दें, थोड़ा तारुफ भी करवा दें। जी सॉरी। सर, मेरा नाम रफ़तुल्लाह है। बीएस सोशल साइंस किया है, मेजर डेवलपमेंट स्टडी है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर मैं केपी से हूँ। अच्छा ओके, नॉर्थ केपी से वजीर कहाँ से हैं? नॉर्थ वजीरिस्तान सर। अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक हो गया। हाँ जी, आप पूछें। तो सर अभी रिसेंटली आई टुक माई 2024 अटेम्प्ट, तो अभी ओके। ये 25 एक्सपायर करा हूँ। तो अभी मुझे सर क्या करना चाहिए? आपकी एज कितनी है? सर मेरी 28। 28 है, तो फिर तो आपको देना चाहिए ना आपके पास। ये आपका 24 वाला पहला अटेम्प्ट था? जी जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और हमारी 32 है एज का, मतलब वही पे 32 है। 32 है आपकी?
पार्ट एज? एक पार्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 32 है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यार ये है कि देखो, मैं आपको ना बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि होता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप सोचते हो ना कि आप 2024 का दिया है तो 5 का आप स्किप करना चाहते हो, इसका रिजल्ट देखना चाहते हो, फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 26 का दे दूंगा या 27 का दे दूंगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ के अंदर कई दफा ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, आपको कोई और जॉब मिल जाती है, आप बिजी हो जाते हैं, आप फिर नहीं दे पाते। आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो जो आप अभी के हिसाब से देख रहे हो ना कि मेरा 25 भी ऐसा ही गुजर जाएगा, 26 में भी मैं फ्री होऊंगा, तो जरूरी नहीं है। कई दफा आप ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे आपका नहीं पता, लेकिन कोई और कैंडिडेट होता है, वो उसकी शादी हो जाती है, वो फिर शादी की चक्कर के अंदर 2 साल और आगे चला जाता है, फिर वो एज लिमिट वैसे ही आगे आ जाती है। तो वो कहते हैं ना कि बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है ना, इसको एग्जॉस्ट कर लो। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी तैयारी है अभी, चीजों का भी पता है, यू आर ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि जब आपने 2024 का अटेम्प्ट जो है वो दिया है और मतलब आपको चीजें सारी अजबर हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, आपको अगर लगता है कि कोई वीक एरिया है, आप अभी उसको मतलब जितने भी मंथ्स अभी अवेलेबल हैं, अभी तो तकरीबन पूरा साल है, इसके अंदर आप कवर भी कर लेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, बाद में टाइम मिले ना मिले, कोई और लाइफ के अंदर किसी चीज में बिजी हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप 25 का भी अटेम्प्ट दें। जो मैंने गलती की थी ना कि 11 के बाद मैंने 12 का अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो अगर मैंने 11 के बाद 12 का भी अटेम्प्ट दिया होता तो शायद मैं अभी से खैर 2 साल सीनियर होता, लेकिन मतलब हो सकता है ना ही होता, लेकिन स्टिल एक रिग्रेट है कि मैं दे देता 12 का अटेम्प्ट ना। वो 12 का नहीं दिया, फिर उस दौरान मैं एएसएफ में चला गया, फिर वो उसकी ट्रेनिंग और वो सारी उधर मैं कराची चला गया, मेरी ट्रेनिंग थी, और उस दौरान फिर वो फिर पेपर नहीं दे सका, फिर 14 के अंदर मुझे मौका मिला। तो 11 के बाद फिर मुझे 14 में मौका मिला था। तो ये बीच में जो 2-3 साल का गैप आया है ना, ये बड़ा वो कई दफा नुकसानदेह होता है, आपको स्लो डाउन कर देता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि 25 का अटेम्प्ट लाजमी दें आप। जी जी सर, अटेम्प्ट टू मेजर आई एम कमिटेड टू इन 2025। लेकिन सर इस दौरान मुझे मतलब ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अटेम्प्ट तो मैंने हर हाल में देनी है सर। यार देखो, इसके अंदर ना आपका जो सीएसएस की जो बुनियाद है ना, ये जो पूरी इमारत जिस चीज पे खड़ी है, वो आपका ना रिटन एक्सप्रेशन है। आपकी अंग्रेजी की वोकैबुलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अंग्रेजी में कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इमारत जो है ना, कोई भी इमारत वो बुनियादों के बगैर नहीं खड़ी हो सकती, उसके पिलर स्ट्रांग नहीं है, उसकी बुनियादें स्ट्रांग नहीं है ना, तो बिल्डिंग जितनी मर्जी खूबसूरत हो गिर जाती है। ठीक है, नॉलेज जितना मर्जी आपके पास ज्यादा हो। हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, उनका नॉलेज हमारे से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनको चीज एक्सप्लेन ही नहीं करनी आती। तो उसमें एक्सप्लेन करने के अंदर अंग्रेजी के ऊपर कमांड प्लस एक्सप्रेशन के ऊपर कमांड, ये दोनों चीजें आपको चाहिए। तो जब तक आप इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आप उसके अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। मैंने जो 2015 के अटेम्प्ट में 760 मार्क्स लिए ना, मेरे इसमें जो पीएसपी में जो है ना, अपने टॉप ग्रुप में आया हूँ। 702 नंबर थे मेरे इसमें। तो मैंने 58 मार्क्स इंक्रीज किए इसमें, जिसका मैंने फिर इंटरव्यू नहीं दिया इवेंचुअली, लेकिन मुझे उससे अंदाजा हो गया है कि इस चीज को वो बड़ा मैटर करता है। तो वो जितना ज्यादा आप उस पर फोकस करेंगे, पहले तो ये है कि आप ना ये जो एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है ना किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर का, द न्यूज का या डॉन का, उसमें ना एक आर्टिकल पढ़ें, 3-4 दफा पढ़ें, फिर अखबार बंद कर दें। उस आर्टिकल की जो हेडिंग है ना, वो खुद से हेडिंग दें उसकी, और उस आर्टिकल को अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करें। और एग्जैक्ट। उसके अंदर जो वोकेबलरी आपको समझ नहीं आती, जो वोकेबलरी समझ नहीं आती, उस वोकेबलरी को एक रजिस्टर पे लिख के उससे सेंटेंसेस खुद बनाएं। तो इस तरह से ये होगा कि आपको सेंटेंस का वो क्रिएशन भी आ जाएगी, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, वो जो वर्ड है सारी जिंदगी भूलेगा भी नहीं, और आपको ना आपका एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये मैं आपको इसमें एक मतलब शॉर्टली ये सजेस्ट करूंगा। ओके। सर ये आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं भी इन लोगों को बार बार पैराफ्रेजिंग की ही बात करती हूँ कि पैराफ्रेजिंग तो सीएसएस की जड़ है। हम्म। मतलब अगर आपको वो चीज नहीं हम्म। ना करनी आ रही तो फिर आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। बाकी चीजें तो बाद में आती है ना, जो हमारे साथ अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं, मार्क्स ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपको पैराफ्रेजिंग नहीं करनी आ हम्म। रही, आर्टिकल्स अपने वर्ड्स में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं हैं गुड कैंडिडेट फॉर सीएसएस। बिल्कुल, बल्कि आप इस तरह किया करें कि इनको ना टॉपिक्स खुद से असाइन कर दिया करें, सही। और न्यूज़पेपर में से देख के ना इनको बता दिया करें डेली का कि सारों ने करना है, फिर इनको ना आपस में कंपेयर करवाया करें, एक दूसरे के जो इनका एक्सप्रेशन है ना, एक दूसरे को दिखाया करें कि इनको अंदाजा हो कि उसने कैसा लिखा है, मैंने कैसा लिखा है।
बंदे को ना जब तक दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं पता चलता या कंपैरिजन नहीं कर सकता ना, तो वो अच्छा वो उसके अंदर वो अटेम्प्ट करने की स्किल नहीं आती। तो ये आपने इनसे लाजमी करवाना है। जी सर बिल्कुल। जी भी इस स्लॉट के लिए हमारे पास अभी 7 मिनट्स बचे हैं। इस 7 मिनट्स में किसी और के पास कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले सर से। Hello, Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, my name is Isha Fatma. I am जी from Liya. ठीक सर है। अभी मैंने पीएमएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हमें उसमें जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि उसमें एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा एक वास्ट होते हैं। अगर उसके पास पेपर्स भी देखें तो हमें उसकी बिल्कुल भी ट्रिक्स नहीं आती कि हम किस तरह से ना इतने ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें या याद करें। अफसर बनना है ना? जी सर, इंशाल्लाह। अफसर बनने के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर कोई ट्रिक्स हो जाए कि किस देखें, तरह से याद हो। इसमें आपने ना जनरल नॉलेज के लिए पीएमएस के कितने पेपर्स हैं, पास पेपर्स टोटल कितने हैं जब से शुरू हुआ है ये जो जीके वाला है? 20 होंगे जी मैक्सिमम। सर, जी सर इतने तो 20 होंगे, भी नहीं 15 होंगे, आई होंगे। थिंक लास्ट जो है पीएमएस 11 आया है या 12 आया है, जो लास्ट आया है बैच। जी सर ऑलमोस्ट इतने ही होंगे सर। तो देखे ना, टोटल कितने बन गए? 1100 एमसीक्यूज बन गए। जी सर। तो 1100 तो बहुत थोड़े हैं। अगर ओके आप सर। अगर आप 1100 एमसीक्यूज सारे कर लें, उसमें आप एक एक दफा गो थ्रू करें ना, तो हाँ दूसरी जी। दफा आपको आधे से ज्यादा तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे कि इसका तो ठीक ये है। था ऑप्शन, ठीक है। तीसरी ठीक दफा है। आप गो थ्रू कर लें और हार्डली इसके अंदर ना आपका हफ्ता भी नहीं लगेगा। अब आपके ठीक है पेपर्स सर। कब हैं इसके अंदाजन? सर मई के एंड पे हैं और शायद सुना है। मई के एंड पे है ना, तो बाकी आप रिटर्न आपका जो है ऑप्शनल्स और कंपल्सरीज की तैयारी चल रही है साथ साथ। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है सर। अभी मैंने 24 में सीएसएस के लिए अप्लाई भी किया हुआ था और मेरी तैयारी भी 80% थी, लेकिन मेरी इंग्लिश की तैयारी बहुत कम थी जिसकी वजह से मैंने स्किप कर दिया था ये टेस्ट 24 वाला। ठीक है। तो मतलब नहीं, इंग्लिश इसके में अंदर एसेस। आप ये देखें कि अगर लेट से मैं आपसे कहूं कि पीएमएस के पास पेपर्स में से ना लेट से तीन, अभी तो सिर्फ मैं पास पेपर्स पे जा रहा हूं, मैं तो अभी उस चीज पे जा ही नहीं रहा कि ये जो डिटेल के अंदर आपने बुक्स भी मिलती है मार्केट से आजकल, बड़े अच्छे कंपाइल किए हुए हैं लोगों ने। आई हाईली अप्रिशिएट देम, उन्होंने बड़ा उस पर वर्किंग की हुई है। जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये डोगर वालों ने, ये जहांगीर वालों ने, सारों ने बड़े अच्छे जी बनाए सर हुए हैं। इंचार्ज साहब के भी हैं। जी तो सर। अभी तो मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं अगर मैं आपसे कहूं कि आपको तैयारी करनी है 3 पास पेपर्स इसके पीएमएस के एमसीक्यूज के, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा उसमें? सर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए? सिर्फ एमसीक्यूज जो जीके सर वाले हैं। करने में तो पोटेंशियल इतना है कि एक दिन में भी हम कर सकते हैं सर। हाँ तो करें ना। वो एक ठीक ऐसा है सर। दिन निकालें जिस दिन आप जी सर। दुनिया से कट ऑफ हो जाए, मोबाइल बंद करके रखें, टीवी जी बंद सर। करें, कोई चीज आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ वो एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो कैसे नहीं होंगे तैयार? अपने ठीक है। अंदर ना अब थोड़ा सा अपने ऊपर टॉर्चर करने की, आपको आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए। जब तक आप अपने ऊपर टॉर्चर नहीं ना कर सकेंगे, फिर आप आगे की जिंदगी सुकून की नहीं गुजार सकेंगे। जी खैर सर। सुकून तो नौकरी में भी नहीं होता, लेकिन एक मतलब आपको एक अचीवमेंट मिलती है। तो आप जब तक अपने ऊपर ये अभी जो टाइम है ना, ये आप टॉर्चर भी कर सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। टॉर्चर से मुराद है कि थोड़ा आपको बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। जी सर। और थोड़ा कड़वा घूट पीना पड़ेगा, कोई आपको रिश्तेदारों की शादियां मिस करनी पड़ेंगी, कोई आपको हाँ फ्रेंड्स जी। हैंगआउट्स मिस करने पड़ेंगे। लेकिन ये आपके अपने लिए बेहतर है। बाद में ये सारी जिंदगी ये मौका मिलता रहता है इंसान को, ये टाइम हाँ नहीं जी वापस सर। आता। जी सर ऐसे ही तो आप बिल्कुल। थोड़ा सा अपने ऊपर ये जतन करें, और ये कोई दिन निकालें, 2-3 दिन निकालें, जिसमें आपने ये प्लान किया हो कि मैंने पीएमएस के तमाम तरह एमसीक्यूज जितने भी पास पेपर्स में आए हैं वो भी, और जितने ये बुकलेट्स जो इन्होंने बनाई हुई हैं एमसीक्यूज की, मुख्तलिफ ऑथर्स ने और उन्होंने हाँ जी। कंपनीज ने, वो भी मैंने करनी है। तो आप हार्डली 4-5 दिन के अंदर आप सारे कवर कर लेंगी, जी बजाय सर इसके कि इंशाल्लाह। आप 4-5 दिन ये सोचती रहें कि ये कहाँ से हाँ जी कैसे सर होगा, बिल्कुल। कहाँ से होगा। तो जी सर बिल्कुल। वो कहते हैं कि सोचने से बेहतर एक्शन ले लेना। तो यस एक्शन सर लें। इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पंजाब पुलिस में लाहौर में। वाह, उमर यूनस क्या मेरा नाम है नाम है। आपका? क्या सर नाम है? उमर यूनस। उमर यूनस। उमर यूनस। उमर, आप यस। कहाँ पे पोस्टेड है? सर मैं इधर थाना शादरा टाउन में था, तो अभी मैंने लीव ली है 4 मंथ। अच्छा, शादरा टाउन। कैसा लगा थाना शादरा यस सर। टाउन? यस सर अच्छा है।
सर मैं एसपी सिटी रह चुका हूँ। ये शादरा और शादरा टाउन मुझे बड़ा तंग करते थे, दोनों थाने मेरे। या सर वो सिटी के सर हाईएस्ट क्राइम रेट इधर है। हाँ, हाईएस्ट, पाकिस्तान का हाईएस्ट, पूरे पाकिस्तान का। सर ये अक्सर मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सीरियस कैंडिडेट लगते हैं मुझे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल पुलिस वाले बड़े सीरियस होते हैं। हाँ जी आपको उमर, देख के मैं क्या? कह सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यस खैर अब नॉन सर सीरियस सर हो गया यही हूँ। स्ट्रेटजी मेरी चल रही है कि जी जी, उमर पूछे। सर सर मेरी यही स्ट्रेटजी चल रही है कि एक मैं ऑप्शनल लेके चल रहा हूँ, एक कंपलसरी। तो सर हम्म ऑप्शनल में मैंने पंजाबी पहले स्टार्ट की थी, वो मैंने सारी नोट्स वगैरह बनाए हैं। अब सर मैं जी मैडम के जो मैं स्केड्यूल फॉलो करवा रही है मैडम, एक सर जनरल हम्म साइंस एंड एबिलिटी और एक इस्लामियात। तो सर इंग्लिश हम्म का लिखने का टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा, तो वो ज़रा थोड़ा सा कम मिल रहा है, और रिटर्न एक्सप्रेशन में मैं ज़रा वीक हूँ। हम्म तो उस पे ज़रा है कि इस पे एक्सप्रेशन पे रिटर्न पे हम कैसे काम करें। एक तो मैडम बताती हैं कि आपने भी बताया वो पैराफ्रेजिंग वाला हम्म जो मैं आपको बताऊं, ये मैडम के मैंने ना खुद पर्सनली चेक किए हुए हैं, जो ये राइट अप्स इनके होते थे ना। तो आई थिंक शी राइट्स परफेक्टली, शी राइट्स रियली वेल। और ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि कुदरत का है खेल, के इनका नहीं हुआ, नहीं तो कोई ऐसा चांस नहीं था कि इनका ना होता। ये शी इज़ अ वेरी ब्राइट मतलब ऑफिसर या स्टूडेंट, आप जो भी कहें। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे आगे लाइफ के अंदर। और बड़े सारे एवेन्यूज हैं, लेकिन इनके अंदर वो तमाम तर कैपेबिलिटीज थी कि ये एक बेहतरीन पोजीशन लेके उसमें सीएसएस में आती। लेकिन अगेन वही वाली बात। तो आपके पास इतनी बेहतरीन मेंटोर अवेलेबल हैं, आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको रोज बरोज तो नहीं चेक कर सकूंगा, लेकिन ये तो आपको चेक कर सकती हैं, आपकी टीचर हैं। तो आप मेरा यही सजेशन है कि आप ना चीज़ों को जिस तरह मैंने ये बताया ना कि आप समझ के पढ़ें, कोई अच्छा सा आर्टिकल लें, उसको अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करें, उसको पहले खुद समझें और फिर उसको एक्सप्रेस करें। उसको अपनी मेमोरी का, अपनी जो आपको पता है आपके हाथों की फिंगर मेमोरी भी होती है। आपका दिमाग जो है ना, बेशक वहाँ पे सोचना बंद कर दे, वो हाथ कई दफ़ा लिख देते हैं वो चीज़ ना। तो ये चीज़ बड़ी काम आती है। और अपने नोट्स खुद बनाएँ आप चीज़ों के। एक्सप्रेशन बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंग्लिश को ना आप एक अज़ाब ना समझें, पहली बात। इंग्लिश को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझें और नॉलेज ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया समझें। जब आप ये समझेंगे ना, तो आप मतलब क्योंकि इंग्लिश के साथ आपकी दुश्मनी फिर ख़त्म हो जाएगी, इंग्लिश को आप हार्ड नहीं समझेंगे।